में ऑर्गेनिज्म में नेम रिएक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। नेम रिएक्शन को पढ़ने के लिए दो चीज़ों का हमेशा याद रखा जाता है। पहले क्या तो आपने रिएक्टेंट लिया, क्या प्रोडक्ट लिया और कैटलिस्ट के रूप में क्या लिया। तो ऐसे ही एक नेम रिएक्शन की आज अपन चर्चा करेंगे, वो है केनिजारो रिएक्शन। तो केनिजारो रिएक्शन के लिए क्या कंडीशन है कि ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस की उपस्थिति में अभिक्रिया करकर एक प्रकार की रिएक्शन होता है, उसे कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है तो दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है। तो इसमें स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में आप NaOH ले सकते हो, KOH ले सकते हो। तो मैं सिंपली शो कर रहा हूँ OH माइनस से, ठीक है। अब केनिजारो रिएक्शन के लिए पहला एग्जांपल लिया मैंने फॉर्मेल्डिहाइड का, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। दूसरा एग्जांपल लिया मैंने बेंजल्डिहाइड का, इसमें भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तीसरा एग्जांपल लिया मैंने, यह है आप लोगों के लिए। बताइए क्या नाम इसका कॉमन नेम, किसी को पता है? मैं बताता हूँ। इसे कहते हैं प्यूएल्डिहाइड। प्यूएल्डिहाइड में भी कहीं पर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो देखो एक दो मॉलिक्यूल लिए मैंने बेंजल्डिहाइड के, तो एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे का रिडक्शन हो रहा है। तो प्रोडक्ट के रूप में एक तो सॉल्ट ऑफ एसिड बनता है और एक एल्कोहल बनता है। इस केनिजारो रिएक्शन को समझने के लिए अपन देखेंगे इसकी मैकेनिज्म में। देखिए सबसे पहले लिया मैंने फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल और ये है स्ट्रॉन्ग बेस। अब इसमें ऐसा कोई भी एक्टिव प्रोटॉन नहीं है जिसको निकाल सके, तो यहाँ पर सिंपल रिएक्शन होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफाइल ने इसको अटैक किया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर हो गए, तो ये स्टेप होती है फर्स्ट। तो फर्स्ट स्टेप पे ये बन गया। अब इस स्टेप के बाद एक और दूसरा जो फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है वो आया, और देखिए ये इलेक्ट्रॉन की रीशिफ्टिंग हुई, तो यहाँ इसकी वैलेंसी बढ़ेगी। तो देखिए ये हाइड्रोजन विद इलेक्ट्रॉन जा रहा है और यहाँ इसको कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट वाली स्टेप ही सोलो एंड RDS होती है केनिजारो रिएक्शन में। तो जैसे हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, ये बन गया एसिड और ये बन गया कोई ना कोई इंटरमीडिएट। अब देखिए कि यहाँ तो ये एसिड और ये है एल्कोक्साइड आयन, एसिड प्रोटॉन रख सकता है क्या? रख नहीं सकता, इसलिए ये प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा। तो प्रोटॉन ट्रांसफर होते हैं सॉल्ट ऑफ एसिड बन गया और ये बन गया एल्कोहल। ये थी केनिजारो रिएक्शन की मैकेनिज्म। इसमें मेन पॉइंट है कि इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। इसकी रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी दोनों मॉलिक्यूल पे, तो फॉर्मेल्डिहाइड के और OH माइनस। देखिए सोलो एंड RDS में दोनों मॉलिक्यूल ये भी आ रहे हैं और OH माइनस भी आ रहा है। तो ये रेट किस पर डिपेंड करती है? फॉर्मेल्डिहाइड के दोनों मॉलिक्यूल पर और अटैकिंग बेस पर। तो इसका मतलब हुआ कि कौन सी काइनेटिक्स फॉलो कर रही है? फॉलो थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। अब देखिए केनिजारो रिएक्शन के लिए मस्ट कंडीशन थी, जो मस्ट कंडीशन है वो क्या है? हाइड्राइड शिफ्ट। अगर ऐसा मॉलिक्यूल ले लिया आप लोगों ने जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन तो एब्सेंट है लेकिन उसके पास हाइड्राइड शिफ्टिंग की कंडीशन नहीं हो, तो केनिजारो अभिक्रिया पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। इसलिए ये ध्यान रखना कि केनिजारो रिएक्शन के लिए मस्ट कंडीशन है हाइड्राइड का शिफ्ट होना, और हाइड्राइड तभी शिफ्ट होगा जब आप एल्डिहाइड लोगे। यानी कि केनिजारो रिएक्शन ऐसे एल्डिहाइड की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होते हो। तो थर्ड पॉइंट है हाइड्राइड शिफ्ट मस्ट, हाइड्राइड शिफ्ट का होना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब ये हो गया। अब देखिए ये तो थी केनिजारो रिएक्शन, सिंपल केनिजारो रिएक्शन। अब अपन देखेंगे आगे क्रॉस केनिजारो रिएक्शन। तो देखिए वो भी मैं समझा देता हूं। क्रॉस केनिजारो रिएक्शन,
यदि मैंने एक मॉलिक्यूल लिया फॉर्मेल्डिहाइड, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, और एक मॉलिक्यूल लिया कौन सा, बेंजल्डिहाइड, पीवेल्डिहाइड ले लेता हूं, चलो वेरी नाइस एग्जांपल। देखिए अब मैंने ये ले लिया स्ट्रॉन्ग बेस। अब बताइए मुझे कि मैं इसमें डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन तो होगी, केनिजारो होगी, लेकिन कौन से मॉलिक्यूल का सॉल्ट ऑफ एसिड बनेगा और कौन से मॉलिक्यूल का एल्कोहल बनेगा। तो आप लोगों ने जब केनिजारो की मैकेनिज्म चल रही थी, सिंपल केनिजारो, तो जिस पर OH माइनस का अटैक हुआ था वही सॉल्ट ऑफ एसिड में कन्वर्ट हो रहा था। तो अब यहां पर डिसाइड ये करना पड़ेगा कि किसके ऊपर OH माइनस का अटैक होगा। तो देखिए अगर मैं यहां देखूं तो यहां ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और यहां पर हाइड्रोजन है, तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आने वाला OH वहीं पर जाएगा जहां पर उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा मिलेगी। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कहां पर ज्यादा मिल रही है, फॉर्मेल्डिहाइड के केस में। तो इसका क्या बनेगा, सॉल्ट ऑफ एसिड। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा HC डबल बॉन्ड O माइनस और CH3CH2OH, ये बन गया। इसी प्रकार एक एग्जांपल और ले लीजिए, HCHO प्लस, ये फॉर्मेल्डिहाइड और एक क्लोरीन। अब बताइए ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एक तो ऑलरेडी पहले ही डेफिशिएंट, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन और खींच लिए, तो ये ज्यादा डेफिशिएंट हो गया इस बार, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये कम हुआ। तो इस बार OH माइनस कहां अटैक करेगा, यहां पर, जहां पर OH माइनस अटैक करता था उसी का क्या बनता था, सोल्ट ऑफ एसिड। तो इस बार जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा CCl3 C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस CH3OH। ये थी क्रॉस केनिजारो रिएक्शन। तो केनिजारो रिएक्शन में जो दो कंडीशन थी, एक तो नॉर्मल केनिजारो, एक क्रॉस केनिजारो। क्रॉस केनिजारो में कब OH कहां पर अटैक करेगा ये समझ में आ गया। अब आने के बाद इसके एक दो एग्जांपल और है जिनकी आप मैंने शुरू में दिए थे, उन दोनों की मैकेनिज्म में घर पे करके देखना, और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना।